चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हमने प्लेन की बिल्कुल बेसिक की क्वेश्चन देखी थी। ठीक है, एंड प्लेन की बिल्कुल बेसिक की क्वेश्चन जो है हमारी, ठीक है, वो वेक्टर फॉर्म में हमने क्या देखी थी, दैट इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर दैट इज जीरो। यहां पे ए वेक्टर क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट ऑन प्लेन, यहां प्लेन जिसके थ्रू पास कर रहा है वो वाला फिक्स पॉइंट। एंड एन वेक्टर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ठीक है, तो ये चीज, ये आगे इसकी वेक्टर इक्वेशन। एंड इसी की कार्टेशियन इक्वेशन हमारी क्या चली जाती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। वेयर हमने कल ये देखा था कि जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, इनका जो वेक्टर बनेगा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्चुअली में ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हमने क्या चीज देखी, हमें प्लेन की इक्वेशन तो निकालनी है आगे। ठीक है, अब आ रहा है प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। तो प्लेन की नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर जो है इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्म से हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर आ गया। ठीक है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब लेट्स से दिस इज डी। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर हमें गिवन होता है फिक्स्ड पॉइंट, एन वेक्टर भी गिवन होता है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट करके एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आएगा, राइट, वो भी गिवन होगा, उसको हमने डी मान लिया। तो मेरी इक्वेशन बन गई है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ठीक है, अब ये आ गई हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म, ये बोल लो या ये बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ एन वेक्टर हमारा एन कैप होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ दिस एन वेक्टर, if n cap is used, then this form is normal form, then इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया, इसको n कैप n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा r वेक्टर डॉट n कैप दैट इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मॉड। अब जाके ये जो चीज बनेगी, ये मेरी बनेगी नॉर्मल फॉर्म। एंड इसके अंदर ये जो कांस्टेंट चीज बन के आती है, ये रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। कैसे आएगा ये, क्यों ये रिप्रेजेंट करता है, वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा इसका पहले एग्जांपल देखो जरा। देखो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट जहां से पास कर रहा है 1,2,4 एंड परपेंडिकुलर वेक्टर जो परपेंडिकुलर वेक्टर जो है दैट इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, अज्यूम करो ये। तो इस प्लेन का हमें नॉर्मल फॉर्म निकालना है। तो मैंने क्या किया, आर वेक्टर माइनस फिक्स्ड पॉइंट का वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विद, हमने किया परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप दैट इज इक्वल टू जीरो। ये क्लियर है। ठीक है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी सर। ठीक है, अब हमने क्या किया, आर वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, तो आ गया आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस, अब इन दोनों का डॉट, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 एंड 4 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज जीरो। ये कटा तो ये 2 उधर चला गया, तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 2। बट क्या ये नॉर्मल फॉर्म है, नो, दिस इज नॉट ए नॉर्मल फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये जो चीज है दिस इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। तो जब इसको मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, इसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड करके, फिर ये चीज जो बनेगी वो नॉर्मल फॉर्म होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है,
2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 4 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड करके ये बन गया आर वेक्टर डॉट 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप इज इक्वल टू 2/3। नाउ दिस विल बी दी नॉर्मल फॉर्म। अब ये नॉर्मल फॉर्म बनी क्योंकि ये अब यूनिट वेक्टर बन गया, ठीक है, अब ये नॉर्मल फॉर्म बनी। एंड इन दिस केस ये जो चीज क्या होगी, इसी प्लेन का, ये जो भी प्लेन आ रहा है इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये समझे? प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. ये नोट करो। अब इसी कंसेप्ट के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane r vector dot 6 I cap minus 3 j cap minus 2 k cap plus 1 that is equal to 0, ठीक है, plus 1 that is equal to 0 and passing through origin, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से इस चीज को समझना अंशुमन, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा जो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है भाई, वो तो कोई भी वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर वेक्टर वो तो इसी वेक्टर के पैरेलल रहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर जो प्लेन का होगा उसको, क्योंकि फ्री वेक्टर है तो वो ओरिजिन से, उसको मैं ट्रांसलेट करके ओरिजिन से पास करवा सकता हूं। तो यहां पे एक्चुअली में इस चीज का कोई मतलब नहीं था, ये समझा? Yes, sir. क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर निकालूंगा, राइट, वो ओरिजिन से भी पास कर ही सकता है क्योंकि फ्री वेक्टर है वो। हाँ जी सर। तो इन ए वे मेरे को इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है और नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन को साइन निकालना है, ये समझा? यस सर। अब मैंने क्या किया, देखो इसको पकड़ा आर वेक्टर डॉट 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल टू माइनस 1 को उधर लेके, 1 को उधर लेके जाके -1। अब इसको मैंने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में ये जो होगा ये वेक्टर, ये मेरा क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, ये समझे? यस सर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, नेगेटिव साइन मैं कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि स्क्वायर हो गया वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया 4 प्लस 9 13, 13 एंड 36 49 का रूट 7, तो 7 से दोनों तरफ डिवाइड करके बना आर वेक्टर डॉट 6/7 आई कैप माइनस 3/7 जे कैप माइनस 2/7 के कैप दैट इज -1/7, ये आ गया। अब ये नॉर्मल फॉर्म बनी नहीं, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना चाहिए और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, यस सर। तो नेगेटिव साइन इधर ले आओ इसके साथ, तो मेरा बन गया आर वेक्टर डॉट -6/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप दैट इज इक्वल टू 1/7, ये समझा? यस सर। तो अब ये आके ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर अगर ये नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है तो इसी यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए, -6/7 3/7 2/7, ये समझे? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से अगला क्वेश्चन देखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of foot of perpendicular from
origin to the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ जी। देखो, ये ओरिजिन है, अगर ये प्लेन है तो ओरिजिन से प्लेन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर जहां पे मीट करेगा इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये समझे? यस सर। श्योर? हाँ जी सर। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, पहले इस प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद कोफिशिएंट बाकी बचा 2, उसका आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप दैट इज इक्वल टू 6। ये समझे? यस सर। तो ये बन गया आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप दैट इज इक्वल टू 6। ये समझे? यस सर। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 4 प्लस 9 प्लस 16 रूट, तो ये चला गया रूट 29। तो रूट 29 डिवाइडेड बाय रूट 29। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। यस सर। अब इसका मतलब ये है कि भैया ये जो वेक्टर आएगा इसका यूनिट वेक्टर, ये वाला यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये यूनिट वेक्टर आएगा ये 2 बाय रूट 29 आई कैप माइनस 3 बाय रूट 29 जे कैप 4 बाय रूट 29 के कैप। ये समझे? यूनिट वेक्टर आया, हाँ या ना? यस सर। नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर आया ना, ये वाला, हाँ ये जी हाँ नॉर्मल जी। फॉर्म में यूनिट वेक्टर आ गया। अच्छा, हाँ अब जी देख, ये चीज क्या है, ये है लेंथ, ये इस चीज का डिस्टेंस है, हाँ या ना? यस सर। अब ध्यान से देख, ये यूनिट वेक्टर को अगर इस लेंथ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्चुअली में ये वाला वेक्टर मिल जाएगा मेरे को। यस सर। तो मेरा लेट्स से ये पॉइंट P है, तो OP वेक्टर क्या आ गया मेरा, दैट इज दिस लेंथ 6 बाय रूट 29 इंटू यूनिट वेक्टर 2 आई कैप बाय रूट 29 माइनस 3 जे कैप बाय रूट 29 प्लस 4 बाय रूट 29 के कैप। तो ये मेरा आ गया ओपी वेक्टर, दैट इज 6 टू द 12 बाय 29 आई कैप माइनस 18 बाय 29 जे कैप प्लस 24 बाय 29 के कैप। ये समझा? यस सर। श्योर? हाँ जी सर। ठीक है, नाउ अब ध्यान से एक चीज को चेक कर, ये ओरिजिन से आने वाला जिस पॉइंट का वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर है ना ओपी, ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है क्योंकि ओरिजिन से शुरू हो रहा है, हाँ जी सर। और जो वो पी पॉइंट है वही मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। हाँ जी सर। तो ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, 12 बाय 29 कोमा माइनस 18 बाय 29 कोमा 24 बाय 29। तो ये मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल दोबारा समझ क्या हो रहा है, हमने इस प्लेन की नॉर्मल फॉर्म निकाली, वहां से मेरे को नॉर्मल का वेक्टर यूनिट वेक्टर मिला, एंड नॉर्मल का अपना सॉरी ओरिजिन का ये डिस्टेंस मिल गया प्लेन से। ठीक है सर। अब मैंने इसको जब मैंने इस लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को एक्चुअली में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर ठीक। मिल गया, वो इस पॉइंट का, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। तो जैसे ही वेक्टर मिला मैंने उसका पॉइंट कन्वर्ट किया, वही मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है सर। ये नोट कर लो दोनों भाई।
देखो नाउ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाला प्लेन, ठीक है। यस सर। नाउ 3 पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाला प्लेन इट वुड बी लाइक दिस। एग्जांपल से चलता हूं, कोई भी पॉइंट बोलो 3D में। पॉइंट मतलब वेरिएबल फॉर्म के ऐसे? हाँ हाँ, नहीं कोई भी वेरिएबल नहीं, वाला ऐसे फिक्स पॉइंट कोई भी बोलो, रैंडम 3D में। 1, 2, 3। एक और बोल। 3, 2, 5 एक और। और 7, 8, 9। चल -9 ले ले, एक नेगेटिव भी ले ले, हाँ जी ठीक हाँ है। जी। अब ये 3 पॉइंट से कोई भी 3 पॉइंट ले, ये वाला ये वाला ये वाला, यहां से एक प्लेन पास करेगा, हाँ जी। वो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो अपने को ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो तीनों पॉइंट से पास करता है, समझा। यस सर। अपने को प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर। हाँ जी 3 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया, पॉइंट तो मिल गया। हाँ जी। अपने को चाहिए नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर के लिए देख क्या करेंगे, मैं ये वेक्टर बनाऊंगा, ये वेक्टर बनाऊंगा, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देगा मेरे को नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन टू वेक्टर। यस सर। तो मैंने ये वाला वेक्टर बनाया हेड माइनस टेल, तो 7 - 3 4 i कैप, 8 - 2 6 j कैप, -9 - 5 -14 k कैप। अब ये वाला वेक्टर दिस माइनस दिस, तो 1 - 3 -2 i कैप, 2 - 2 0 j कैप, 3 - 5 -2 k कैप। ये समझा भाई। यस सर। नाउ नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया, i कैप j कैप k कैप, -2 0 -2 4 6 -14, तो i कैप इंटू 0 + 12 माइनस j कैप इंटू, ये कितना आ गया 28 + 8 दैट इज 36 प्लस k कैप इंटू -12। ये समझा। यस सर। तो नॉर्मल वेक्टर आ गया, तीनों में से कोई भी एक पॉइंट चूज कर, लेट्स से 1 2 3। तो r वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर i कैप + 2 j कैप + 3 k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर दैट इज 12 i कैप -36 j कैप -12 k कैप दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी प्लेन की इक्वेशन आ गई। समझा कैसे निकालना है 3 पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाला प्लेन। यस सर। ये नोट करो जल्दी। अब जो आ रहा है दैट इज द लास्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, उसके बाद फिर इसके आगे कंसेप्ट्स आएंगे छोटे छोटे। अब जो आ रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका मतलब है कि भाई अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को एक प्लेन है जो ऐसे कट करके जा रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे, मतलब ए इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है बी, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट है सी। मतलब a 0,0 पॉइंट से पास कर रहा है, 0,b,0 पॉइंट से पास कर रहा है, एंड 0,0,c पॉइंट से पास कर रहा है। तो बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेन निकालना है जिसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, z इंटरसेप्ट c है। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ये समझा। यस सर। तो इसकी इक्वेशन होगी x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट प्लस z बाय z इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1, और x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c दैट इज इक्वल टू 1। ये समझा। यस सर। ठीक है, x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c दैट इज इक्वल टू 1। एग्जांपल, अगर x इंटरसेप्ट मेरा a जो है 2 है, b -3 है, c z इंटरसेप्ट 4 है, तो इक्वेशन जाएगी x बाय 2 प्लस y बाय -3 प्लस z बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर।
राइट। अच्छा, अब अगर इक्वेशन दी जाए जैसे 2x माइनस 3y प्लस 4z दैट इज इक्वल टू 0, सॉरी 4z दैट इज इक्वल टू लेट्स से 15, ठीक है। अब अगर मेरे को पूछा जाए एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट, या इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या करूंगा, 15 को डिवाइड करके बेसिकली इधर 1 आना चाहिए, राइट। तो 1 लाने के लिए मैंने क्या किया, 15 से डिवाइड कर दिया, तो 2 बाय 15x माइनस 3 बाय 15y प्लस 4 बाय 15z दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको नीचे ले गया, तो x बाय 15 बाय 2 प्लस y बाय 15 बाय माइनस 3, यानी कि ये बन जाएगा -5, एंड z बाय 15 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। ये समझा? यस सर। तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आ गया, दैट इज 15 बाय 2, y इंटरसेप्ट -5, z इंटरसेप्ट 15 बाय 4, एंड वी आर डन। ठीक है, हाँ जी। नोट कर लो, आ जाओ, इसका प्रूफ देखो जरा। ठीक है, ये इक्वेशन आई कहां से, देख अभी हमने देखा कि 3 पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसका जस्ट पिछले वाला कंसेप्ट था। तो ऑल वी नीड इज अ पॉइंट एंड अ नॉर्मल वेक्टर। यस सर। हमें तो 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं तीनों में से। अब चाहिए नॉर्मल वेक्टर, तो इस प्लेन का हाँ जी। नॉर्मल वेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, पहले देख ये वाला प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से कर रहा है, इस पॉइंट से कर रहा है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लिया। तो दिस माइनस दिस क्या जाएगा, 0 माइनस ए आई कैप, बी माइनस 0 दैट इज बी जे कैप, एंड 0 माइनस 0 दैट इज 0 के कैप। अब ये वाला वेक्टर बनाया, दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस ए आई कैप, 0 माइनस 0 0 जे कैप, सी माइनस 0 दैट इज सी के कैप। ये समझा? यस सर। अब जब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो एक्चुअली में मेरे को क्या मिलेगा, इस प्लेन के आने वाला परपेंडिकुलर वेक्टर। ये समझा? दोबारा था ना ये मैं बोल रहा हूं, ये दोनों वेक्टर तो प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, हाँ जी, ठीक है ठीक है। राइट। तो क्या बनेगा, आई कैप जे कैप के कैप, पहला आ गया माइनस ए बी 0, फिर माइनस ए 0 सी। अब नॉर्मल वेक्टर क्या है, आई कैप इंटू बीसी माइनस जे कैप इंटू माइनस ए सी प्लस के कैप इंटू 0 माइनस ए बी, माइनस ऑफ माइनस प्लस ए बी। तो ये आ गया बीसी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप। ये समझे? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब एक पॉइंट चूज करो, लेट्स से ये वाला, तो आर वेक्टर माइनस 6 पॉइंट का वेक्टर दैट इज ए आई कैप, क्योंकि जे और के 0 है, डॉट प्रोडक्ट विद बीसी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। अब देखो आर वेक्टर जब एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसके साथ एक्स, इसके साथ वाई, इसके साथ जेड लग जाएगा, तो बीसी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड माइनस, जब ये वाला वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, देखो इधर जे है नहीं, तो जे का जे के साथ 0, के का के साथ 0 बचा, आई का आई के साथ, तो माइनस ए इंटू बीसी माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। ये प्लेन आया, समझा? यस सर। अब इसको उधर ले जा, तो इक्वल टू के उधर जाके एबीसी हो गया। अब एबीसी से डिवाइड कर दे, एबीसी 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 एबीसी, तो ये तो वन आ गया, इधर बीसी बीसी कटा तो एक्स बाय ए, एसी एसी कटा तो वाई बाय बी, एंड एबी एबी कटा तो जेड बाय सी, तो एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड बाय जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये डेरिवेशन है इसका। ठीक है सर। चले, यस सर। चलो देखो, ठीक है, प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, समझा? देख भाई, अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये एक प्लेन है,
तो इन दोनों का ये इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो इन दोनों प्लेन्स का ये एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जहां पे टकराएंगे ये। यस सर। तो इस लाइन के थ्रू बहुत सारे प्लेन्स है जो पास करेंगे, हाँ जी सर। राइट। हमें वो सारे के सारे प्लेन्स का इन जनरल इक्वेशन निकालना है, ये समझा। हाँ जी सर। तो वो क्या होगा, देख, ये अगर प्लेन P1 इक्वल टू 0 है, ये P2 इक्वल टू 0 है, देन प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स वुड बी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, देख, अगर इसकी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 है, एंड इस प्लेन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा ये सारा का सारा, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, राइट। अब जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा ये प्लेन चेंज करेगा, समझा। अब अगर मेरे को एक पर्टिकुलर प्लेन चाहिए तो वो कंडीशन को पुट करेंगे, लैम्डा निकालेंगे, फिर जाके मेरे को एक पर्टिकुलर प्लेन मिलेगा। जैसे एग्जांपल देख, वो बोल रहा है कि फाइंड प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, ये क्रॉस का मतलब इंटरसेक्शन है, ठीक है, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 2x माइनस वाई plus z is equal to 5 and x minus y plus 4z is equal to 7, which passes through 0, 2, 4। ये समझे? यस सर। ठीक है, तो अब इन दोनों प्लेन्स के थ्रू पास करने वाला जो प्लेन होगा, इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो प्लेन होगा, वो प्लेन क्या होगा, देख, वो आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5, ये सारा का सारा एक तरफ, प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2, दैट इज x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 7, दैट इज 0। ये समझा भाई? यस सर। ठीक है, तो ये P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 आ गया। अब जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा मेरे को सारे के सारे प्लेन्स मिलेंगे जो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे। अब मेरे को इनमें से वो इन्फिनिट प्लेन्स में से वो वाला एक प्लेन चाहिए जो 0, 2, 4 से पास करे, ये समझा। यस सर। तो उसके लिए 0, 2, 4 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। यस सर। तो मैंने 0, 2, 4 को सेटिस्फाई करा दिया, तो क्या आ गया देख, 0 इंटू 2 0 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 प्लस 4 4 द 16 माइनस 7, दैट इज 0। तो 4 माइनस 7 माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 16 में से 7 गए 9, 9 में से 2 गए 7, दैट इज 0। तो लैम्डा क्या आ गया, 3/7, ये समझा। यस सर। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर लैम्डा को 3/7 पुट कर दो, वी आर डन। पुट करो, क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 प्लस 3/7 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 0। तो x का ऑप्शन क्या है, 2 प्लस 3/7 प्लस y का ऑप्शन माइनस 1 माइनस 3/7 प्लस z का ऑप्शन 1 प्लस 12/7 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 5 एंड 7 7 कटा तो माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो भी इक्वेशन आ रही है दैट इक्वेशन इज आंसर। ये वो इक्वेशन है प्लेन की जो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा प्लस 0, 2, 4 से पास करेगा, ये समझे? यस सर। ये नोट कर लो।
नाउ नेक्स्ट आ रहा है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, अब देखो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो इनके बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो एक्चुअली में इनके नॉर्मल्स के बीच में आने वाला एंगल होगा, ये समझे? यस सर। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब इधर से अगर पिक्चर देखो तो तुम्हें ये वाला जो प्लेन है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, ऐसे ये प्लेन ऐसे बाहर की तरफ है प्लेन, ऐसे ही एक ये प्लेन। सर। ठीक है, अब देखो ये पहले का नॉर्मल, ये दूसरे का नॉर्मल। अब ये वाला जो एंगल होगा थीटा, तो ध्यान से चेक करो, यही वाला एंगल थीटा होगा, यस क्योंकि सर। ये 90 90 180, ये इन दोनों का सम 180, तो ये पाई माइनस थीटा जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये थीटा जाएगा, तो दो प्लेन्स के नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल है वही दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा, ये समझे? यस सर। तो आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल टू डी वन एंड आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल टू डी टू। तो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन में दोनों का नॉर्मल वेक्टर लूंगा एंड इन दोनों के बीच में एंगल निकालूंगा, उसके लिए डॉट प्रोडक्ट। तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो cos थीटा क्या आ गया, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां से cos थीटा आएगा, समझा? यस सर। ठीक है, अच्छा, और यही एंगल अगर 90 डिग्री चला गया तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो प्लेन तो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब जैसे वो बोल रहे हैं एंगल बिटवीन 2x plus y minus 2z is equal to 5 and 3x minus 6y minus 2z is equal to 7, इनके बीच में एंगल निकालना है, ये समझा? यस सर। अब पहले का नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, दूसरा 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। Now that would be equal to पहले का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, वो आ जाएगा 3 इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 7 इंटू कॉस थीटा। तो क्या आ गया देख, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 21 इंटू कॉस थीटा। तो ये 6 कटा, तो यहां से मेरे को मिला कॉस थीटा इज 4/21, तो थीटा आ गया cos इनवर्स 4/21, ये समझा? यस सर। श्योर? हाँ जी सर। नाउ नेक्स्ट साथ में देख ले, छोटा सा कंसेप्ट है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। मतलब ये अगर प्लेन है, ये पॉइंट है x1 y1 z1, अब ओरिजिन नहीं है, रैंडमली कुछ भी है, ठीक है? तो इस पॉइंट का इस प्लेन से, जिसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, सब कुछ एक साइड ही है, तो इस पॉइंट का इस प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस क्या होगा? तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए 2D वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। क्या? पॉइंट को पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ax1 by1 cz1 प्लस डी उसका मॉड डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये जो चीज आएगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ठीक है? एग्जांपल, प्लेन इज 2x minus 2y plus z plus 5 that is equal to 5. तो पॉइंट इज 1, 2, 4। तो इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को इधर लाएंगे, तो -5 दैट इज इक्वल टू 0। अब पुट करो पॉइंट को इसके अंदर, तो x की जगह 1, तो 2 इंटू 1 2, इधर 2 2 टू द 4 -4, इधर 4 प्लस 4 -5 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये क्या आ गया, 4 4 कटा, -5 प्लस 2 -3 का मॉड 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो कट के 1। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस क्या आ रहा है,
इट इज एट यूनिट डिस्टेंस, वन डिस्टेंस। क्लियर हुआ? यस सर। नोट कर लो। दिस इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एक्चुअली में पार्ट एलिमिनेटेड है, बट ध्यान से देख लो एक बार, आ सकता है। वो है ये, अगर प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एंड देयर इज अ लाइन, तो ये लाइन का कोई ना कोई एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखो लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से पी वेक्टर प्लस लेमडा क्यू वेक्टर। तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा जो लेमडा के साथ लगा, दैट इज क्यू वेक्टर। ठीक है, हाँ जी सर। एंड इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी सी, तो दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये समझा? यस सर। अब ये दोनों वेक्टर के बीच का मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं, और ये वाला एंगल क्या है, ये थीटा है, ये टोटल 90 है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो क्यू वेक्टर लाइन का पैरेलल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट। तो क्यू वेक्टर डॉट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, दैट वुड बी इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन से मेरे को साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जहां से मैं थीटा साइन इनवर्स एंगल निकाल लूंगा। यस सर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख, लाइन इज x प्लस 1/2 इक्वल टू y बाय 3 इक्वल टू z माइनस 3 by 6, that is equal to lambda, and plane is 10x plus 2y minus 11z, that is 13। ठीक है, यस सर। अब देख लाइन का पैरेलल वेक्टर, ठीक है, जो भी नीचे होता है, तो 2 3 6, तो 2i कैप 3j कैप 6k कैप। ठीक है, यस सर। एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, दैट इज 10i कैप 2j कैप माइनस 11k कैप। ये ठीक है? हाँ जी सर। नाउ अगेन, ये अगर प्लेन है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये आ गया, ये लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया। अपने को निकालना ये है, लेकिन हम निकाल सकते हैं ये है, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है, 90 माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा, पहले वाला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद दूसरा वेक्टर, दैट वुड बी पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 7, इंटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100 प्लस 4 प्लस 121, तो दैट इज 225। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 15, इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन देम, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखो क्या आ गया, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू माइनस 6 तो माइनस 66। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 कितना हो गया, 105 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये समझे? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। तो ये क्या बन गया मेरा, 60 माइनस 40 इक्वल टू 105 साइन थीटा। ठीक है, सर। अब यहां से मेरे को साइन थीटा क्या मिला, माइनस 40 बाय 105, 5 पे कटा 8, 5 पे कटा 35, तो साइन थीटा आ गया माइनस 8 बाय 35। लेकिन साइन थीटा देखो, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। हाँ जी। इसके बाद अगर नीचे जाएगा तो नीचे वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे हम। हाँ जी सर।
तो मतलब साइन थीटा नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एंगल हमारा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। हाँ जी सर। तो इन दैट केस इसका मॉड कर दो अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स 8/35। ये आ गया लाइन का एंड प्लेन के बीच में आने वाला एंगल, ये समझे? हाँ जी सर। चलो वी आर डन, थैंक यू, नोट कर लो।